हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020 से 21 और 2021 से 22 के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण क्या है और इसके द्वारा भारतीय उद्योगों में देखे गए प्रमुख निष्कर्ष और रुझान क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI के बारे में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण जारी किया जाता है। यह सर्वेक्षण भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है और संगठित विनिर्माण पर सबसे व्यापक डेटा है। श्रमिकों के आंकड़ों में सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से नियोजित सभी व्यक्ति शामिल हैं, चाहे वे वेतन पर हों या नहीं, और किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया में लगे हों या विनिर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी या परिसर के किसी भी हिस्से की सफाई में लगे हों या विनिर्माण प्रक्रिया से जुड़े किसी अन्य प्रकार के काम में लगे हों। मरम्मत और रखरखाव में लगे श्रमिक या कारखाने के स्वयं के उपयोग के लिए अचल संपत्तियों का उत्पादन या बिजली पैदा करने या कोयला, गैस आदि का उत्पादन करने के लिए नियोजित लोग भी श्रमिकों की गिनती में शामिल हैं। यह संगठित विनिर्माण क्षेत्र की संरचना और संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें विनिर्माण प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, गैस और पानी की आपूर्ति और कोल्ड स्टोरेज से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रीय आय में समग्र रूप से पंजीकृत विनिर्माण उद्योगों के योगदान का अनुमान लगाने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्र के व्यापक और विस्तृत आंकड़े प्राप्त करने के लिए 1959 से सांख्यिकी संग्रह अधिनियम के तहत ASI का वार्षिक आयोजन किया जाता है। भारतीय उद्योगों में देखे गए प्रमुख निष्कर्ष और रुझान। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2020 से 21 के लिए फाइल्ड कार्य अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, जबकि वार्षिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के लिए यह मार्च 2023 से सितंबर 2022 तक हुआ था। ये दोनों अवधियां कोविड-19 महामारी की विभिन्न लहरों से प्रभावित थीं। ASI का लक्ष्य उत्पादन, रोजगार और पूंजी निर्माण सहित विनिर्माण उद्योगों की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। इसके परिणाम राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में योगदान करते हैं और राज्य और प्रमुख उद्योग दोनों स्तरों पर तैयार किए जाते हैं। सर्वेक्षण के मुख्य विचार इस प्रकार हैं। इनपुट में भारी गिरावट के कारण 2020 से 21 में GVA में 8.8% की वृद्धि हुई, जबकि 35% से अधिक की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के कारण 2021 से 22 में इसमें 26.6% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बुनियादी धातु, फार्मास्यूटिकल्स, मोटर वाहन और खाद्य उत्पाद जैसे उद्योग 2021 से 22 में GVA वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता थे। इस क्षेत्र में कुल रोजगार 2021 से 22 में फिर से बढ़ गया। साल दर साल 7.0% की वृद्धि हुई और पूर्व महामारी के स्तर से अधिक हो गया। गुजरात 2020 से 21 में GVA में अग्रणी रहा और 2021 से 22 में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि 2021 से 22 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश रहे। अब समझते हैं वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अंतर क्या है। दरअसल वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी GDP आदि के परिणाम उपलब्ध होने तक IIP औद्योगिक विकास का एक अल्पकालिक संकेतक है। ASI यह संगठित विनिर्माण क्षेत्र की संरचना और संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जबकि IIP एक सूचकांक है जो एक निर्धारित अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है। ASI की गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है, जबकि IIP सूचकांक की गणना और प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है। ASI डेटा पंजीकृत कारखानों द्वारा बनाए गए खातों के वास्तविक स्रोतों और अन्य दस्तावेजों पर आधारित है। वहीं IIP को 16 मंत्रालयों व प्रशासनिक विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया जाता है।